पार्ट नंबर 3 आज का। भजन सुनोगे? वो कह रहा है भाई, साधक को प्रभु भय कृपाला, सद्गुरु पूरा पाया, सद्गुरु पूरा पाया। तो कई लोग फिर भूल में रहते हैं, बोले सद्गुरु जो है बाहर कहाँ है उनका आश्रम। भाई बाहर का कोई भी जीव वो जरिया हो सकता है, वो ईश्वर को पाने का जरिया हो सकता है, और बड़ा ऊंचा, बड़ी ऊंची, बड़ी पवित्र आत्मा हो सकती है। लेकिन जहाँ तक सवाल सद्गुरु का है, तो वो आपकी अपनी आत्मा से आपका विलय, इसको सद्गुरु कहा गया। जब आपका अपना सद्गुरु जगेगा अंदर, आपकी आत्मा से विलय होगा, आपकी आत्मा में आत्म ज्ञान, आत्म प्रेम, आत्म संतोष का भाव आएगा, तो आपका आपके सद्गुरु से मेल हो जाएगा। तो जो बाहर वाले गुरु हैं वो बुरे नहीं हैं, वो भी परमात्मा का रूप हैं। उनका काम है आपको गुफा तक छोड़ना, फिर गुफा के अंदर आपको सद्गुरु ले जाएंगे। कौन? वो जो आपकी आत्मा, वो मिलाएगी आपको परमात्मा से। आपकी आत्मा स्थिर, सहज, अजर, अमर, अविनाशी, कभी ना मरने वाली। तो वो क्या कह रहा है? जब बाहर वाले गुरु के प्रेम से, सानिध्य से, उसके उपकार से, उसकी करुणा से, बापूजी के आशीर्वाद से, जब आपको आपकी गुफा में जाने का, आपकी आत्मा के साथ अपने सद्गुरु के साथ मिलने का मौका मिलेगा, तो आपके मनोअवस्था में ये भजन आएगा कि साधक पुकारे उठा, आनंद कृपाला, ढल गया अमृत में तेरे विष का भरा प्याला। इसी को एक संत ने ऐसे गाया, नानक को भय, नानक को प्रभु भय कृपाला। नानक मतलब साधक। वो ठीक है, गुरु नानक देव जी के बारे में ये भजन गाया गया, लेकिन वो अपने आप को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। यहाँ वो साधक के रूप में कह रहे हैं कि कोई भी साधक जब अपनी आत्मा से विलय होगा और उसको गहरा संतोष आना शुरू होगा, तो वो ये भजन गा रहा है कि अब मुझे परमात्मा का प्रभु भय कृपाला, उसका दयालु रूप, उसका करुणामय रूप, उसका प्रेम रूप अब मुझे भाने लग गया। अब मुझे अंदर अंदर भय कृपाला, अंदर अंदर किसी दृष्टि में परमात्मा दिखने लग गए। अब आत्मा से परमात्मा की ज्योत दिखने लग गई। उसको वो गा के सुना रहा है, आप भी सुनिए। साधक को भय, साधक को प्रभु भय कृपाला, सद्गुरु पूरा पाया, सद्गुरु पूरा पाया। पार ब्रह्म परमेश्वर सद्गुरु, आपे पालन हारा, आपे पालन हारा। जी चलिए भाई साहब, बहुत दिनों बाद बात हुई, लेकिन सच्चाई है। मुझे नहीं पता आप कौन से पंथ, कौन से संप्रदाय, कौन सी क्रिया, कौन सा यंत्र तंत्र मंत्र यूज़ करते हैं, लेकिन आप किसी भी पथ संप्रदाय से हैं, मैं आपको मेरे 11 साल 12 साल के अनुभव से, अंदर की पुकार से, अंदर होने वाली अनुभूति से, जहाँ मैं खड़ा हूँ मैं उसकी बात कर सकता हूँ मेरे भाई। बगैर मन निर्मल हुए, बगैर मानवता के, मानव जीव के, सृष्टि के सारे जीवों के, जीव और जीवन मूल्यों के जब तक आप करीब नहीं आओगे, तब तक आपके जीवन में सुख, संतोष, आनंद, परमानंद, परमात्मा नहीं आएंगे। उनके बहरूपीय रूप समाज में घूम रहे हैं, चाहे वो बहरूपीय कई तरह के घूम रहे हैं। कहीं आप फंस नहीं जाओ उनके चक्कर में। अगर आपके पास ईश्वर आपको लगता है कि महसूस हो रहा है, तो उसकी एक पहचान है
मन निर्मल होवे शंका दूरे। आपका मन द्वेष, राग, मोह, नफरत, अहंकार से दूर हो जाएगा और प्रेम, शांति, आनंद, कॉमेडी, मस्ती में आपका मन बहने लग जाएगा और आपके आत्मा के अंदर गहरा संतोष, निर्भय, निर्वैर, अकाल मूरत, यस, एक ओंकार, सत्य नाम, वो सत्य है, आपको बेहद ईमानदार, बेहद सत्य बनाता है। यस, आपके संकल्प को दृढ़ करता है, एक बेहतर इंसान इस पृथ्वी को देता है, ताकि जिससे पूरी मानव जाति का, पूरे जीवों का, समस्त ब्रह्मांड में सारे जीवों का वो कल्याण करने का साक्षी बन सके, कल्याण हो, सृष्टि का कल्याण हो रहा हो उसका वो गवाह बन सके और अपने जरिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, कुछ डाल सके इस मानवता रूपी यज्ञ में। बस यही परमात्मा की कृपा है, यही उसके आने का संदेश है। अगर इसके अलावा कुछ और आपको दिख रहा है, अहंकार आ रहा है या कहीं घर छोड़ने का मन कर रहा है या कोई विद्या के जरिए कोई ताकत आ रही है, तो अभी देर है, अभी देर है मेरे भाई, आगे चलना, प्रेम का फुहारा फूटने देना। चलिए, राम राम।